हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कि आप सबको पता है कि अपन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020-21 की जो एग्जाम होने वाली है आपकी, ठीक है, उसके लिए हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सबको आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दे लो। क्या कर रहे हैं हम लोगों ने एक 100 डेज का फ्री प्लान स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। हम लोगों ने 100 डेज का एक फ्री प्लान स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, जो पूरा टारगेटेड है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, और जिसका टारगेट है कि आप लोगों के 50 में से 50 मार्क्स आने चाहिए एग्जाम के अंदर। और इस प्लान में क्या किया गया दोस्तों, ये 100 डेज का जो प्लान है उसमें मैंने क्या प्लान किया आप लोगों के लिए, 100 डेज का फ्री प्लान है। ठीक है, 100 डेज का फ्री प्लान है। क्या किया है मैंने, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे। पहला पार्ट आज हम बात करें तो आपको ये डेली 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100 डेज तक डेली 25 क्वेश्चन मिलने वाली है। 100 मॉक टेस्ट, 100 प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट और 100 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। और जो 25 डेज तक 25 क्वेश्चन पर डे होगा, तो टोटल 2500 क्वेश्चन तो मैं यहां करवाने वाला हूं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैंने प्लान किया आप लोगों के लिए, क्या प्लान किया है कि सैटरडे और संडे को, बहुत दिनों से चल रही है ये सीरीज, जिनको नहीं पता वो ध्यान दे लें। सैटरडे और संडे को, एवरी सैटरडे और संडे सुबह 9 से 11, एवरी सैटरडे और संडे सुबह 9 से 11 आप लोगों के लिए मैं करवाता हूं। क्या करवाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, एसएससी मेंस के, किसके, एसएससी मेंस के। और कौन से, 2013 से 19 तक के सारे, और वो भी टॉपिक वाइज। 2013 से 19 तक सारे और वो भी टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाता हूं, तो ये भी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा तीसरा जो मैं आपको प्लान, और ये होते कहाँ है, तो ये आप लिख सकते हो। ये अपनी क्लास जो होती है, ये वाली जो क्लास होती है जो 9 से 11 वाली, ये अपनी होती है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कहाँ होती है, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा दोस्तों डेली, ध्यान दो, एवरी डे डेली आप लोगों के लिए बस शाम को 9 बजे फ्री क्लास लेता हूं। कहाँ लेता हूं, अनअकैडमी पर। ठीक है, और इस फ्री क्लास में क्या होता है दोस्तों, पूरा चैप्टर बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, और साथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का जो पेपर है वो आपको, ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चंस को। अभी हम सीएचएसएल 2019 के जो आए हुए क्वेश्चंस है, पेपर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पढ़ो क्या कह रहा है, मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 20% छूट देता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु का 35% मूल्य वृद्धि कर देता है। जब भी किसी आर्टिकल पर रेट भी इंक्रीज कर दी और डिस्काउंट भी दे दिया, यानी 1 प्लस 1 माइनस है, तो आपको मैंने सिखाया था, आप लगा दो a प्लस बी बाई 100, तो 35 माइनस 20 प्लस 35 गुणा माइनस का 20 बटे 100। सोल्व करेंगे, ये बनेगा कितना, 7। 35 में से 7 यदि घटा दें, 27 घटा दें, तो बचता है 8। इसलिए आपका जो आंसर है वो 8% होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में 2 जीवाएं ए बी और सी डी है, एक जीवा ए बी है, एक जीवा सी डी है, एक दूसरे को पी पॉइंट पर काटती हैं। ए बी 15 है, ए बी पूरा 15 है, जिसमें पी बी 9 है, तो ये 6 होगा। क्या, पूरा 15, ये 9 है तो ये 6 होगा। और सी पी 3 है, तो ध्यान दो, इनका गुणा हुआ 9 6 54, तो इनका गुणा भी 18 3 54 होना चाहिए। तो हम जानते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के, तो 9 6 54 बराबर 3 गुणा 18, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 18। तो याद रखेंगे, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, पी सी इंटू पी डी के। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 में है, तो 7 हो गया क्या टोटल, और लंबाई चौड़ाई, ध्यान देना दोस्तों, यदि लंबाई चौड़ाई ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है, 5:2 में है, तो क्या 238 जो परिमाप है, क्या वो हमारे पास 14 की वैल्यू हुई।
और हमें पूछ रहा है लंबाई का अनुपात, लंबाई की वैल्यू, यानी 5 से गुणा कर दो तो काट दो इसको, 17 बार कटेगा, 17 5 85 आंसर हो जाएगा। क्या देखो ध्यान दो, यदि हम यहाँ बात करें तो 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कह रहा है। देखो यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो मैं लिख देता हूं, नहीं याद है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है क्या आपका फॉर्मूला। और ऐसा यदि फॉर्मूला होता है तो दोस्तों x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू कितनी है 75 माइनस 3xyz की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 10 और ये वैल्यू आपको निकालनी है तो इसको मैं मान लो कुछ भी वैल्यू a मान लेता हूं। तो यहां से 10 का भाग दें 30 में तो क्या आपका आंसर 3 हो जाएगा क्या। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, a प्लस बी 11 है, ए बी यदि 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। छोटे छोटे एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है क्या। तो 11 का स्क्वायर 121 में से 30 माइनस कर दें, 11 के स्क्वायर 121 में से 30 माइनस करें तो 91 होगा क्या आंसर। तो सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चंस जो हम करते जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यही आपके एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही पैटर्न पे चल रहे हैं। ध्यान दो, देखो हमें क्या चाहिए, औसत चाल का क्वेश्चन इन दिनों थोड़ा प्रचलन में है, इसलिए एवरेज स्पीड पे थोड़ा सा फोकस करें। ध्यान दो, देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस तो हो गया 65, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस 65, 6 से डिवाइड करो 3 टाइम, 5 से डिवाइड करो टाइम 4, 9 से डिवाइड करो टाइम 3, तो 65 को 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर होगा 6.5। दोस्तों एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी पेपर्स में आ रहा है, ठीक है। इसलिए एवरेज स्पीड ध्यान रखना क्या है, एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस, तो 18 20 और 27 का टोटल 65 अपॉन टोटल टाइम। बोलो ठीक। चलो पढ़ते हैं आगे की तरफ, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे, देखो आगे क्या कह रहा है, फटाफट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 16 माइनस 10 15 अपॉन ये, तो ये तो 10 a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया क्या, तो 10 a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, यानी 10 45 की वैल्यू हो गई, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। यानी दोस्तों आपको यदि सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो लेटेस्ट पैटर्न पे, चाहे ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो, अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, जो स्टूडेंट्स मेंस दे के आए हैं उनको पता है कि मेंस में भी सीधे अब की बार डायरेक्ट फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस थे। तो जिनको सारी थ्योरम्स और सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं वो अब की बार मेंस में भी एडवांस से डरे नहीं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब की बार सीधा सीधा देखो इसको सोल्व करना है। मैंने कहा था आपको कल की क्लास में कि इस टाइप का एक क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम्स में आ रहा है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ध्यान दो, देखो 13 में से 12.5 माइनस करेंगे, 13 में से 12.5 यदि माइनस करेंगे 0.5 बचेगा, 0.5 बचेगा, ठीक है। और ये कितना हुआ 8 7 56 और 4 60 हो गया, तो 60 प्लस 0.5 यदि यहाँ माइनस करते हैं तो 60.5 माइनस करेंगे, और 60.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से 2.5 आएगा, 2.5 जोड़ दो, 2.1 में 0.9 जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो इस क्वेश्चन को देखेगा भी नहीं और फटाक दे आंसर लगा देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से ऐसा का ऐसा उठ के आया हुआ है। क्या कह रहा है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड है, ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड है, माध्यिकाएं जेड एल है, एक माध्यिका तो जेड एल है, एक माध्यिका वाई एम है, वाई एम है, ठीक है। तो कह रहा है एक दूसरे को जी पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है बात। अब कह रहा है जी एल एम जो है, जी एल एम ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया एक्स वाई जेड के एरिया के साथ क्या रेशियो होगा।
ध्यान दो, देखो ये यदि ध्यान दो, ये यदि मीडियन है यानी मिड पॉइंट को मिलिए। ध्यान दें बोर्ड पर, यदि ये मीडियन है तो मिड पॉइंट को मिलिए। ये भी यदि मीडियन है तो मिड पॉइंट को मिलिए। ये भी यदि मीडियन है तो मिड पॉइंट को मिलिए। तो एक बात क्या आप जानते हैं सारे स्टूडेंट्स कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर छोटा जो मिड पॉइंट को मिलाने पर ट्राइंगल बनेगा उसका ग्रेविटी सेंटर भी वही होता है जो बड़े ट्राइंगल का है। और ऐसा यदि है दोस्तों, ऐसा यदि आपके पास है, इस ग्रेविटी सेंटर से यदि ध्यान दो, इस ग्रेविटी सेंटर से यदि दोस्तों, इस ग्रेविटी सेंटर से ध्यान देना, इस ग्रेविटी सेंटर से तीनों शीर्षों को मिला दूं, ग्रेविटी सेंटर से तीनों शीर्षों को मिला दूं, ध्यान देना, ग्रेविटी सेंटर से तीनों शीर्षों को मिला दूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एरिया 1:1:1 होगा क्या? दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, छोटे ट्राइंगल के अंदर, छोटे ट्राइंगल का जो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो ट्राइंगल बना, साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का भी ग्रेविटी सेंटर सेम होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसके ग्रेविटी सेंटर से तीनों शीर्षों को मिलाया, तो ये तीनों एरिया, ये तीनों जो एरिया बनेंगे, क्या ये 1:2, ये वाला एरिया 1:2, ये वाला एरिया 1:1:1 बनेगा? बोलो यस या नो। सारे स्टूडेंट्स मुझे बता दो, बोलो ऐसा बनेगा क्या? और ध्यान दो, बड़े ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो ध्यान दो, साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने पर कितने ट्राइंगल बनते हैं? 1, 2, 3 और 1, 4। तो इस ट्राइंगल का एरिया यदि 3 है तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। तो ध्यान दो, देखो इस छोटे ट्राइंगल का एरिया है 1 और पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है 12, तो 1:12। कुछ लोगों को तो ये याद है क्योंकि अब तक एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ें। क्या है? पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और क्यू आर बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें पी क्यू 10 है और क्यू आर भी 10 है, दोनों बराबर हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। पी आर पर एक पॉइंट है क्यू, पी आर पर बिंदु क्यू से, पी आर पर बिंदु क्यू से एक लंब डाला गया, तो मान लो ये क्यू डी हो गया, तो क्यू डी की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं क्यू डी की लंबाई होती है बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो बेस भी 10 है, परपेंडिकुलर भी 10 है, और ये दोनों 10 है, तो हाइपोटेन्स तो 10√2 होगा, तो 10√2 होगा। ध्यान दो, देखो इससे यदि काट दें 10/√2 का मतलब ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, तो आंसर हो जाएगा 5√2। सारे स्टूडेंट्स को याद होगा राइट एंगल ट्राइंगल में शीर्ष 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे जो लंब डालते हैं उसकी लंबाई आधार गुणा लंब बटे कर्ण या बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होती है। नहीं है तो याद कर ले। क्या क्या कह रहा है भाई? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 3 sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स बराबर 4/3 होगा क्या? तो sec x बराबर क्या 2/√3 होगा क्या? और sec x 2/√3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पर होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या कह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो, फटाफट बोर्ड पर ध्यान दो। सारे के सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों कि जो लेटेस्ट एग्जाम में आ रखे हैं, आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट पेपर वही बन रहा है। ध्यान दो, दिए गए चित्र में एल वृत्त का केंद्र है, एम एल और एल एम लंब है, ठीक है। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल यदि 36 स्क्वायर हो, ध्यान दो, देखो यदि ये आधार है और ये लंब है तो इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू आर स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा क्या? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। हमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 72 है, तो क्या ये 72 पाई आंसर हो जाएगा क्या? बताओ कर लोगे क्या? बोलो इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा है? दिए गए ग्राफ से ऐसा देखो कि सबसे ज्यादा अधिकतम सुधार 10 से 12th में कहा हुआ, तो यहां तो नहीं हुआ, यहाँ 5 का सुधार हुआ है, यहाँ 7 का सुधार, 9 का सुधार हुआ है, यहाँ 3 का सुधार हुआ है, यहाँ 14 का सुधार हुआ है, यहाँ 10 का सुधार है। तो सबसे ज्यादा सुधार, सबसे ज्यादा डिफरेंस यही है, तो यही है आंसर। कौन है जी? ये अलका जी हैं, अलका जी।
ध्यान दो, कह रहा है दिए गए नंबर को, तो रिमाइंडर जिनको भी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जिनको भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों जो लेटेस्ट पैटर्न पे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर ने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है वो पूरा नहीं पढ़ा रखा। बेटा मैंने नंबर सिस्टम जो पढ़ाया है वो है जो लेटेस्ट पैटर्न, यानी 2018-19 में जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे पैटर्न पढ़ाए मैंने। 2018-19 में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो पैटर्न मैंने पूरे नंबर सिस्टम में पढ़ा रखे हैं, तो वहां जाकर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट से नंबर सिस्टम पूरा कर लो। और ध्यान दो क्या करना है, 78 से डिवाइड करोगे -1 बचेगा, की पावर 77, आगे से -1 बचेगा, -1 की पावर ओड है, ये -1 ये भी -1, तो -2 यदि शेष है तो जिसका भाग देते हैं उसमें से 2 कम कर दो, तो आंसर हो जाएगा 76। क्या मेरे प्यारे साथियों आप लोग कर पा रहे हैं? देखो जितनी मिनट्स चल रही हैं उतने ही क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। ये तब है जब मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा रहा हूं। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपके प्री में या मेंस में 100% स्कोर आए और आपको मैथ्स पूरी आ रही है फिर भी आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये डर यदि आपको सता रहा है दोस्तों, तो आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? छोटा सा काम करना है। क्या करना है? ये जो 100 डेज का प्लान है ना, इसको आप मेरे साथ साथ सोल्व कर लो और कुछ नहीं करना। ध्यान दो क्या कह रहा है, 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष, 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष किसी तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 8 पुरुष किसी तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। कह रहे 32 पुरुष 20 दिनों में यदि खोदें तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो उसकी वैल्यू एक्स लिख दो, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 8 बार, 8 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 2 बार, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। एमडीएच याद है ना आपको भाई? एमडीएच याद है या नहीं है? बस वही काम करना है। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर डीआई का क्वेश्चन कह रहा है आधारभूत ढांचे और परिवहन पर कुल व्यय, आधारभूत ढांचे और परिवहन पर कुल व्यय कितना है? तो आधारभूत ढांचे पर व्यय है 25 और परिवहन पर है 17.5, तो 25 और 17.5 हो जाएगा 42.5 अनुपात। कह रहा है करों और ऋणों पर दिए गए ब्याज, करों पर ब्याज है 22.5, कर ये रहा, और ऋणों पर ब्याज है 22.5, तो ये है 32.5। ठीक है, 25 से काट दो, 25 से कम 25, तो 17:13 आ जाएगा, और 17:13 आपका ऑप्शन है बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट पढ़ें, थोड़ा सा कोशिश भी करें क्वेश्चंस को करने की। जब तक दोस्तों आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, ये कंफर्म है। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता और ये जो 100 डेज के प्लान में जो भी पढ़ाया गया है यदि उसने उसको 3 से 4 बार रिवाइज किया, तो आपको मैथ्स का बेसिक नहीं आता फिर भी 100 डेज में जो मैंने आपको पढ़ाया यदि आपने 3 से 4 बार रिवाइज कर लिए इन क्वेश्चंस को, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। कुछ भी इससे बाहर नहीं आना है, ये बात आप याद रखना। सब कुछ इन्हीं में से आना है। ध्यान दो क्या कह रहा है, 2500 में बेचा, 2500 में बेचा तो 20% की आनी हुई, नहीं 80 की वैल्यू है, और 30% की आनी चाहिए तो 70 की वैल्यू चाहिए। 25 7 175 होता है, 2 0 डिवाइड कर दो 8 से, 8 दूनी 16, सब में ही है 2, तो 2 तो आएगा, बचेगा 1 और 5, 8 एकम 8, 21 भी सब में है, तो 8 के बाद 7 बचा, 0 नोट करो, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 भी सब में है, तो 64 के बाद 4 0 नोट करो, सॉरी 64 के बाद 6 0 नोट करो, तो 8 7 56, 287, 2187, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या कहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आया, कुछ नहीं। 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, किसी संख्या को, किसी वैल्यू को, ध्यान दो जब भी किसी आर्टिकल पर दो अलग अलग प्रॉफिट लॉस की बात करता है तो सीपी मान लो 100, पहले बेचता था 20% हानि पर 80 में, अब बेचना चाहता है 30% हानि में तो 70 में।
यानी वैल्यू है 2580 की, 70 की वैल्यू चाहिए। क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है, पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है। तो पहले टोटल जो मैच है उसमें 12 और 8 का मतलब हो गया 4 से काट दें तो मैच का रेशियो 3:2 है क्या। तो सारे जो 20 मैच है उनका स्कोर है 35 एवरेज, पहले जो 12 मैच है उनका एवरेज स्कोर है 45। तो रिमेनिंग का क्या होगा ये पूछ रहा है, एलिगेशन हो गया है। तो भाई 45 है, 12 मैच का एवरेज 45 है, 8 का क्या हो ओवरऑल 35 हो, यही कहना है। तो ध्यान दो, इन दोनों में से घटाएंगे ये वैल्यू आएगी 10, तो 2 की वैल्यू 10 है तो बोलो 3 की वैल्यू 15 होगी क्या। तो यहाँ वैल्यू इससे 15 ज्यादा होगी या कम, तो ये यदि कम है तो ये कम होगी, इससे 35 से 15 कम, तो आंसर हो जाएगा 20, आंसर हो जाएगा 20। ध्यान दो, पहले मैच खेले 12 फिर खेले 8, तो 12 मैच का एवरेज कितना, 8 का कितना, ओवरऑल कितना, इन दोनों का डिफरेंस 10, 2 की वैल्यू 10 तो 3 की 15, तो 35 में से क्या घटाएं कि 15 है, 35 में से क्या घटाएं 15 है, तो आंसर होगा 20। या दोस्तों ऐसे कर सकते हो कि 12 मैच का एवरेज स्कोर है 45, 8 मैच का एवरेज स्कोर क्या हो कि पूरे जब 20 से डिवाइड करें तो आपका एवरेज स्कोर 35 आता है। ये आपका ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट एसएससी 2020 या 21 दे रहा है, 2020-21 कोई भी दे रहा है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो या सीपीओ दे रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली प्री की। यदि प्री में 50 में से 50 मार्क्स आपको मैथ्स में चाहिए, प्री में 50 में से 50 मार्क्स यदि आपको मैथ्स में चाहिए, तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम करना है, पहला काम करना क्या है वो बता रहा हूं, मैं करवा रहा हूं वो नहीं बता रहा, क्या करना है वो बता रहा हूं। पहला काम करना है 2017, 2018 और 2019, 2017, 18, 19 के जितने भी जो पेपर आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, इनको सारे पेपर्स को करना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा काम, 3 काम बताना हो, दूसरा काम करना है 2013 से 2019 तक के एसएससी मेंस के आए हुए सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और तीसरा काम करना है, एक मॉक देना है, एक मॉक देना है वो भी लाइव, एक मॉक देना है लाइव, वीक में एक बार। वीक में एक बार, ठीक है। वापिस ध्यान दो, 3 काम आपको करने हैं। पहला काम 2017, 18, 19 के सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के सारे पेपर यदि कहीं नहीं मिलते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे हैं, कहीं भी नहीं मिले तो अपने यूट्यूब चैनल पे सारे सोल्व किए हुए हैं। और यदि बुक चाहिए तो इसकी बुक दोस्तों मदर्स के नाम से बुक अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वो बुक परचेज कर लो, ठीक है। दूसरा 2013 से 19 तक एसएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ये या तो आपको वही 2013 से 19 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या तो एमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, वो ले लो। या फिर दोस्तों दूसरा काम आप कर सकते हो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, सारे टॉपिक वाइज जो है 2013 से 19 तक सारे टॉपिकों की मैंने पीडीएफ डाल दी है, ठीक है दोस्तों। और ये मॉक टेस्ट तो जहां से आपकी मर्जी है, चाहे मदर से लें चाहे कहीं से भी लें, और एक मॉक टेस्ट जरूर दें। 3 काम यदि दोस्तों आप कर रहे हैं, ये याद रखना, ये काम कम से कम 3 बार करना है, ये काम कम से कम 2 बार करना है, और जितने भी मॉक दो वो वीक में 2 बार करना है। एक बार वीक में संडे को मॉक देना है और दोबारा वीक में एक बार उसी मॉक को फिर देना है। पढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि कोई थीटा इसको सेटिस्फाई करे वो ढूंढ लो। दूसरा तरीका है ये 4 कोस स्क्वायर थीटा है,
इसको मैं यदि लिख रहा हूं तो 3 + 3 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या, +2 मेरे पास इक्वल टू 0 है। तो यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, यहां से आ जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। हमें tan चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√7 होगा। और 1/√7 का मतलब है दोस्तों, ये √7 है, ये 1 है, तो ये होगा √6। हमें क्या पूछा है, tan, तो 1/, हाँ जी कुछ गड़बड़ कर देते तो जल्दी में गड़बड़ करते हैं। देखो ये कोस है ना, कोस का मतलब हो गया 1/√7 का मतलब ये 1, ये √7, तो ये √6 होगा क्या, ठीक है। ध्यान दो tan चाहिए तो √6/1, इसलिए आंसर लगा देंगे ए। तो कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके गलतियां भी नहीं करनी है, ये भी एग्जाम में ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करते हैं हम दोस्तों, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा दिमाग और दिल दोनों फास्ट चलते लगते हैं। दो चीज होती है, तो क्वेश्चंस करो नहीं हो रहे तो फिर ब्लॉक हो जाता है, और क्वेश्चंस करो अच्छे अच्छे से होते जा रहे हैं तो फिर जो दिमाग का स्कोर है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, चलो चलो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो। कंपनी का कुल खर्च अनुसंधान और विकास पर और वेतन पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी का टोटल खर्चा कितना है, कंपनी का टोटल खर्चा कितना है, जोड़ दो, जोड़े तो देखो ध्यान दो, 25 और 25 50, 50 और 25 75, 75 और 25 हो जाएगा, यदि ढाई इधर से चले जाए 100, तो 115 हो गया अभी सारा टोटल। और हमें किसका चाहिए, भाग देना है किसका, अनुसंधान और वेतन का। अनुसंधान कितना इसमें पढ़ेंगे, तो अनुसंधान है आपका 5 और वेतन है 15। तो 15 और 5 20 का भाग दे दो, कितना गुणा है अपने आप आ जाएगा, बोलो कितना गुणा है, करो डिवाइड करो, 5.75 हो गया क्या, बोलो सारे स्टूडेंट्स का। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। ओके, क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर, ए क्यूब। देखो वैसे तो मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो सिखाऊंगा, बट यदि मुझे ये निकालना है, ध्यान दो, यदि मुझे ये निकालना है तो क्या वो a माइनस बी ए प्लस बी होगा क्या। और लास्ट पेपर में भी मैंने कहा था a प्लस बी माइनस बी में a माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो a की ऑप्शन है इसलिए डी आंसर लगा दूंगा मैं तो। बट आपको बेसिक भी मैं सिखा देता हूं कैसे करते हैं। देखो ध्यान दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी का भाग देने पर आपके पास वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। तो ध्यान दो 88 में 4 का भाग देने पर ये आ गया 22। आया क्या बोलो, ये बात आपको आती थी या नहीं आती, नहीं आती तो सीख लो। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, जो आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ध्यान दो, ये माइनस करो, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो 3ab इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ गया, तो ab इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और ab इज इक्वल टू 2 इसमें ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी एड किया था 2ab बन जाएगा, और आगे भी 2 ऐड कर दो, ए बी इधर भी ऐड किया, ए बी इधर भी, और ए बी की वैल्यू आगे ऐड करोगे तो 24, तो यानी यहां से आपके पास a प्लस बी आ जाएगा √24। a प्लस बी √24 है, a माइनस बी 4 है, a माइनस बी आपको पता 4 है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं यदि एग्जाम में होता तो यहां से निकाल लगा के निकल जाता, और मैं इसको क्वेश्चन को रिव्यू पे जरूर छोड़ के जाता, एक बार लास्ट में चेक भी कर लेता। कह रहा है एक धनराशि का 12 सही 2/4, 12 सही 2/4 तो 12.5% ही होता है भाई, इसने ओनली कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है। कितना वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज जो है वो बराबर है मूलधन के, इसका मतलब 100% ब्याज है, और एक वर्ष का 12.5% है, और टोटल ब्याज 100% है, तो बोलो कितने वर्ष में मिलेगा, 8 वर्ष में।
भाई टोटल ब्याज 100% को 12.5 से डिवाइड कर दें, यानी 1 वर्ष के ब्याज का भाग दे दें, तो क्या आपके पास आंसर आएगा क्या? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चंस के जो लेवल मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये चौथी पांचवी के जो बच्चे हैं, तीसरी चौथी पांचवी के, वो भी इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं यदि एक बात बता दूं, आपके यदि इन पेपर्स में 50 में से 50 नंबर नहीं आए थे, तो इसका मतलब आप लोगों का लेवल बहुत कमजोर है, अभी आपको बहुत चीजें सीखनी है। ध्यान दो दोस्तों क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर कर दी, 40 से 30 कर दी तो 10 स्पीड कम कर दी, किससे? 40 से, और 1/4 आता है तो कितना परसेंट होगा वो ध्यान रखेंगे। ध्यान दो, देखो इस रेशियो को यदि मैं बात करूं 1.5:2 दिया तो दोनों जगह 2 से गुणा करते हैं, ये 3:4 हो जाएगा क्या रेशियो? ऐसे ध्यान दो, देखो ये रेशियो 2:2.5 दिया तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करते ही 4:5 हो जाएगा क्या रेशियो? तो रेशियो आ गया 3, 4 और 5, तो 36 हमारे पास वैल्यू है। ध्यान दो 3600 वैल्यू है किसकी? 12 की। और पूछ रहा है रीता, रीता कौन सी है? सीमा कोमल रीता, रीता लास्ट वाली है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो 300 बार यदि काटते हैं तो 1500 आंसर होगा क्या? यानी कुछ नहीं किया, इस रेशियो को सिंपलेस्ट बनाने के लिए 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया, 2 से इंटू करते ही 3, 4, 5 आ गया। 12 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू निकालनी है। ग्राफ तो दिया ही नहीं यार इस क्वेश्चन में, ग्राफ कहां गया? ग्राफ रह गया, इसको छोड़ दो, ठीक है, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये 100 डेज का प्लान आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे साथ डिजर्व करते हैं कि सर मेरे तो 50 में से 50 मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं पिछले कुछ ईयर से रेगुलर जो मैं देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स आता है, घर पे उनको पेपर दे दो बहुत आसानी से कर पाते हैं, पर दोस्तों वो प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर पाते, टैली टेस्ट नहीं दे पाते, टैली मॉक नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस सेशन है। इस प्रैक्टिस सेशन की एक ही करामात है, एक ही वैल्यू है कि जिसने इन 100 डेज तक मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, चाहे उसको मैथ्स आए चाहे नहीं आए, ज्योमेट्री कितनी थ्योरम्स आपको आती हैं कोई नहीं पूछेगा, पर ज्योमेट्री की यदि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसको आपने कहीं भी जो आपने सीखी थी, प्रैक्टिस जो की थी, उसके थ्रू यदि कोई थ्योरम आपने पढ़ी और उससे वो हो गया, तो ये मान लेना कि आपको ज्योमेट्री आती है। आपको ज्योमेट्री का कुछ नहीं आता और आपकी ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया कि एक सर्किल के अंदर सेंटर पे बना कोण पता है और सरकमफ्रेंस पे बना कोण पूछ लिया, आपको पता था ये तो डबल होता, आपने लगाया, तुक्का सही हो गया। अब ज्योमेट्री आपको आती है चाहे कुछ भी नहीं आए तो, क्योंकि आपको कितना आ रहा है वो डिपेंड नहीं करता। कंपटीशन एग्जाम में क्या कितना किसको आता है कोई रोल नहीं है, डिपेंड है या रिजल्ट है वही आपका बोलता है। इसलिए आपको बोलना है तो आप चुप रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें, आपका स्कोर जिस दिन आएगा, आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन अपने आप बोलेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा कि कुछ टीचर बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, पर हम लोग जो शांत रहते हैं ना उसका कारण एक ही है, हम हमेशा रिजल्ट को बुलवाते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 800 900 1000 सिलेक्शन होंगे, 200 में से 200 स्कोर वाले 5-7 बंदे होंगे, तो फिर अपने आप दिल खुश हो जाता है, लोग अपने आप ही बोलते हैं। तो दोस्तों मेरी और मेरी टीम की एक ही खासियत है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी, कि वो नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं, काम की बातें बोलते हैं, बट रिजल्ट उनका बोलता है। और हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये चाहते हैं कि आप लोगों के दिल में बैठे और आप लोगों को ये जताएं कि दोस्तों रियल में आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते रहे आगे, बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, नैरा 10 कोड यूज लेना है, कहां यूज लेना है दोस्तों? अनअकैडमी पर 5 जनवरी से, अनअकैडमी पर 5 जनवरी से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अनअकैडमी पर पूरा फाउंडेशन बैच 0 टू पूरा हाई हीरो लेवल तक का 5 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एनरोल कर लें। और जब एनरोल कर रहे हैं तो एक कोड यूज लेना जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है बैच, उसको ज्वाइन कर लें। 2020-21 की कोई भी वैकेंसी के लिए यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो तो फ्री करवा रहा हूं, पर आप चाहते हैं कि मैं पूरा बेसिक से पढूं
और हाँ, मैं कुछ पे भी कर दूं सर को तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब बैच ज्वाइन करें या अनअकैडमी पर आप कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, अनअकैडमी पर कहीं भी आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, केट के लिए, सीडीएस के लिए, कहीं भी कुछ यदि पढ़ रहे हैं और आपको यदि कोड की आवश्यकता पड़े, फ्री प्लान अनअकैडमी पर ओपन करने के लिए, फ्री मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए, तो दोस्तों आपको कोड यूज लेना है NERA10। ठीक है दोस्तों, तो सबको थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो यदि अच्छा लगा और ये सीरीज आप लाइक कर रहे हो तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज की वीडियो के बाद तो अब आपको लग गया होगा कि सर ने कलेक्शन अच्छा कर लिया है और अब रेगुलर मुझे 100 डेज तक वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों 11 नंबर वीडियो हो गया आपका, 10 नंबर सॉरी। तो इस तरीके से आपको सारे ही वीडियो मिल रहे हैं दोस्तों। 11 नंबर वीडियो आ गया है आपका, पूरे 100 दिन लिखूंगा, पूरे 100 नंबर लगा के आपको बताऊंगा कि ये 100 दिन के कंप्लीट 25 क्वेश्चन के हिसाब से आपके वीडियो पूरे हैं। इन 100 दिन में क्या क्या पूरा करवा दूंगा ये याद रखना। CHSL 2019 अभी हुआ है, वो सारे पेपर्स करवा दूंगा। CGL 19 मैंने करवा रखा है, इसलिए वो नहीं करवाऊंगा। SSC मेंस के सारे आए हुए क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। फिर साथ में जो है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी संभावना क्या है, पिछले 10 साल में हमने ये तो सीख लिया कि अगली बार पेपर जो आएगा वो कैसे बनेगा, किस तरीके से सोचेगा एग्जामिनर, तो वो फायदा भी आपको मिलेगा। तो बने रहना साथ साथ, और पसंद आए तो इस सीरीज को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।